आज आप लोग को क्लास 12th का पार्ट जो सेकंड है केमिस्ट्री उसमें आप लोग को बताया जाएगा। और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बनिक रसायन को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक बात होती है कि कार्बन के बारे में अध्ययन करना क्या होता है, कार्बन क्या होते हैं, इसका संकेत क्या होता है, इस सब कार्बन के बारे में अध्ययन करना जरूरी होता है। जब कार्बन के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो आईपीएससी नाम पढ़ना होगा, और आईपीएससी नाम जब आपको आ जाएगा तो आपको कार्बनिक रसायन जो होगा बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, क्योंकि कार्बनिक रसायन उन्हीं के लिए ज़्यादा हार्ड माना जाता है, कठिन माना जाता है, जो आईपीएससी नाम के बारे में बहुत कम जानते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि जो आपका क्लास 12th 11th और 10th ये सभी स्थानों पर मिलेंगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कार्बनिक रसायन। अर्थात आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि कार्बन के बारे में ध्यान होता है कि कार्बन होता क्या है। देखिए कार्बन का जो संकेत होता है ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन, ये कार्बन लिखा गया है। पहला टॉपिक आता है कि संकेत क्या होता है कार्बन का। जो कार्बन का संकेत होता है वो सी होता है। दूसरा जो होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तीसरा होता है कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। और कार्बन का जो संकेत सी हो गया, परमाणु क्रमांक कितना हो गया आपका 6 हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12, 13 और 14 हो गया। अब कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो 4 बॉन्ड होंगे, चाहे वो सिंगल बॉन्ड में भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड में भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं। कार्बन की जो संयोजकता होती है, संयोजकता, वो संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, 4। कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो -4 और +4 दोनों होता है। -4 वहाँ इंडिकेट किया जाता है जहाँ पे डी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो ये कार्बन के बारे में बताया गया कि कार्बन का संकेत सी होता है, परमाणु क्रमांक इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एटॉमिक वेट जो होता है 12, 13 और 14 होता है। संयोजकता इसकी कितनी होती है, 4 होती है। ऑक्सीकरण व्यवस्था कितनी होती है, -4 से +4 तक होती है। -4 उस कंडीशन में होता है जब कार्बन कहीं डी ब्लॉक एलिमेंट से जुड़ा होता है, और कार्बन के बीच का जो बंध होता है दो कैटेगरी में पाए जाएंगे, 3 कैटेगरी में, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में पाए जाएंगे। अब कार्बन के बारे में तो अध्ययन हो गया। अब कार्बन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइड्रोकार्बन। अब हम थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि ऐसे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए, ऐसे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन पाया जाता होगा उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन पाया जाता है, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया कि ऐसे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखना है तो एग्जाम्पल में आपको मिलेगा मीथेन, इथेन
और आपको मिलेगा एथीन और इथाइन, ये टॉपिक मिलेगा। इसमें देखिए केवल हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है एक आवारा होता है, इसका कोई मुख्य भूमिका नहीं होता, ये कार्बन की वैलेंसी करने के लिए कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, पहला जो होता है उसे संतृप्त कार्बन, और दूसरा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन है, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उपस्थित होता है, तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, आपका एक प्रकार का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन के बीच डबल व ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये तो रहा हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब लोग हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक के बारे में कि कार्बनिक यौगिक होते क्या है। देखिए कार्बनिक यौगिक की अगर बात किया जाए, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसी को कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुली श्रृंखला और ये क्या होता है, बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला बनती है, होता क्या है, ओपन चैन क्लोज चैन, इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, इसे चक्रीय यौगिक कहते हैं। देखिए जब कार्बन, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसका अनुपात ज्यादा होता है तो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन परमाणु को आपस में जोड़ते हुए ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला कहते हैं। और खुली श्रृंखला अगर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे एल्केन कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे एल्कीन कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसे एल्काइन कहते हैं। अगर बात किया जाए एल्कीन, तो जब कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एल्काइन होता है। अब ये जो टॉपिक है आप लोग को बताया गया कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बन ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला जिसे एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, और एक बंद श्रृंखला जिसे क्या कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। खुली श्रृंखला में आप लोग को बताया गया है कि जब कार्बन कार्बन परमाणु को उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रृंखला प्राप्त होती है जिसे खुली श्रृंखला कहते हैं। खुली श्रृंखला दो प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन उसे कहा जाता है जब कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन उसे कहा जाता है जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन उसे कहा जाता है जब कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। अब हम बंद श्रृंखला की बात करते हैं कि जब कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक सीधी संरचना वाला, या ये क्या करते हैं, बंद जैसी संरचना वाला क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, बंद श्रृंखला कहते हैं। बंद श्रृंखला में अगर देखा जाए तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है एरोमेटिक, क्या कहते हैं, समचक्री,
और विषम चक्री। समचक्री विषम चक्री में क्या होते हैं, इसका परिभाषा एकदम यही है कि क्या करते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, उसका आकार एक क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाता है जो कार्बन कार्बन परमाणु को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक बंद श्रृंखला प्राप्त होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, बंद, जिससे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसे बंद श्रृंखला कहा जाता है। इसका परिभाषा यही होता है। विषम चक्र यौगिक के बारे में बताया जाएगा कि ऐसे चक्र यौगिक जिसमें कार्बन के स्थान में कोई दूसरा तत्व आकर व्यवस्थित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए अब यहाँ कार्बन था तो यहाँ कोई दूसरा तत्व आकर व्यवस्थित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विषम चक्र यौगिक। अब विषम चक्र यौगिक के बारे में यहाँ तक बताया गया। अब इसमें जो आपको बताया गया, हमने क्या बताया कि विषम चक्र बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला के बारे में, कि जब कार्बन परमाणु को बढ़ते हुए कार्बन परमाणु को व्यवस्थित किया जाता है तो एक सीधी संरचना प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला। और कार्बन परमाणु को जब व्यवस्थित किया जाता है तो एक रिंग जैसी संरचना, घेरा जैसी संरचना बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला कहते हैं। बंद श्रृंखला में दो प्रकार, समचक्री यौगिक, विषम चक्री यौगिक। तो जो आपका जो चक्री यौगिक का परिभाषा होता है वही समचक्री यौगिक का परिभाषा होता है। और विषम चक्री यौगिक का मतलब है कि ऐसे चक्री यौगिक जिसमें कार्बन के स्थान में कोई अधात्विक तत्व आकर व्यवस्थित हो जाता है तो उसे विषम चक्री यौगिक कहा जाता है। फिलहाल आज के लिए जो टॉपिक पढ़ाया गया है ये आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 10th और 12th तथा 11th के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। फिलहाल आज के लिए ये टॉपिक यहीं स्थगित करते हैं। कल से जो होगा आप लोग का IPSC नाम चलना स्टार्ट